नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नालागढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज, आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। अजय सिंह राणा ने कांग्रेस के टिकट के लिए ठोकी दावेदारी। दो दिवसीय सोलपैक्स डाक टिकट प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। स्वच्छता के क्षेत्र में कांता देवी के कार्य बने देश के लिए मिसाल। स्वच्छता चैंपियन कांता देवी ने नारी शक्ति की दिखाई ताकत। और शराबबंदी की तरफ बढ़ाए कदम, दूसरों के लिए बनी प्रेरणा। इतवार को देवी ने अपने महिला मंडल के साथ मिलकर उठाया बीड़ा, अपने गांवों को बनाए शराब मुक्त, लोगों के विरोध का भी किया सामना। हिमाचल में आने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां नालागढ़ में देखने को मिल रही है, जहां पर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में नालागढ़ के एक निजी होटल में कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष व पूर्व जिला परिषद सोलन के कुंडलूबाड़ से पूर्व रहे जिला परिषद सदस्य ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। हिमाचल में आने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां नालागढ़ में देखने को मिल रही है, जहां पर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में नालागढ़ के एक निजी होटल में कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष व जिला परिषद सोलन के कुंडलूबाड़ से पूर्व रहे जिला परिषद सदस्य ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा जिला परिषद सदस्य व ब्लॉक समिति सदस्य की वित्तीय शक्तियां खत्म करने के प्रति रोष व्यक्त किया। उनको शीघ्र बहाल करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा वह कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। वह पूर्व में जिला सोलन से कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी आसीन है और वह उनकी धर्मपत्नी वर्तमान में कुल्लू जिला परिषद की सदस्य रही है और जिला सोलन में सबसे ज्यादा मतों से विजय होकर जीती है और अब उनके परिवार की पार्टी के अंदर व पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व वर्तमान में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नजदीकी रिश्तेदार हैं, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग रखी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताते हुए कहा कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। विधायक पद के लिए जब मैं प्रत्याशी हूँगा और मैं लोगों में जाऊँगा, सर्वप्रथम मैं लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको नोट करूँगा और अगर मैं विधायक बनता हूं तो उनको अपने तरीके से, अपनी कार्यशैली से और विल को आगे रखते हुए माननीय सदन में विधानसभा में उनको उठाऊंगा और मुझे होप है कि वो जरूर पूर्ण की जाएगी। उनमें प्राथमिकता मेरी ये होगी, अगर मैं विधायक बनता हूं सबसे पहले मेरे को शांति, विकास और जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं उनको रोजगार के लिए मैं हर तरह से उनके साथ रहूँगा और ये मेरी कोशिश होगी। वहीं लोगों का उनके ऊपर काफी दबाव है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़े। इस उद्देश्य को लेकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गौरतलब है कि अजय सिंह राणा की दावेदारी से कांग्रेस में खलबली मच गई है। मुझे पूर्ण आशा है कि पार्टी मेरी परफॉर्मेंस को देखकर टिकट मुझे जरूर देगी। लंबी सर्विस के रहते हुए अगर वर्ष ऐसा हुआ कि मुझे टिकट नहीं देते, मेरे को जो लोग अभी मेरे चुनाव क्षेत्र के जो वोटर सपोर्टर हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, जो उनका फैसला होगा मुझे मान्य होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो इतने गंभीर हैं, उनको हर जगह का पता है, सारे प्रदेश का पता है। वो नालागढ़ में जानते हैं कौन आदमी कैसी किसकी क्या कॉम्पिटेंसी है। और मैं इसके लिए आग्रह करूंगा आपसे भी कि इसका एक सर्वे करवाया जाए कि ये सर्वे जो है कहीं नालागढ़ में बैठकर या कि दुकानों में बैठकर या चंगर में किसी एक बस स्टैंड पर बैठ के ना करवाया जाए। लोगों के पास जाएं, लोगों से पूछें और जो उनकी सर्वे रिपोर्ट आती है उसके आधार पर मुझे टिकट मिलना चाहिए। मैं इसका पूर्ण दावेदारी पेश करता हूं। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन में डाक विभाग द्वारा 2 दिवसीय सोलपैक्स 2017 के नाम से डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने किया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न आयु वर्गों के लोगों ने अपने पास एकत्र की हुई डाक टिकट संग्रह को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में 1906 से लेकर 2017 तक के टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें मुख्य अतिथि सहित बच्चों एवं लोगों ने प्रदर्शनी देखी। 2 दिनों तक चलने वाली प्रदर्शनी में 1947 से लेकर आज तक की सभी डाक टिकटों का संग्रह है, जो कि युवाओं को पहले की टिकटें जानने का बेहतर अवसर है।
इसमें लगभग 31 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में अपने टिकट प्रदर्शित कर रही भूमिका शर्मा ने बताया कि उनको भारतीय डाक की टिकटों को एकत्र करने का शौक कॉलेज टाइम से ही पैदा हो गया था। उन्होंने बताया कि सन 1947 से लेकर अभी तक महिलाओं से रिलेटेड बनी भारतीय टिकटों को एकत्र किया है, जिनको उन्होंने युवतियों व महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी में लगाया है। एक अन्य युवक सनिध्य भारद्वाज ने बताया कि उनको उनके पड़ोसी से टिकटों को एकत्र करने की प्रेरणा मिली। वह तब से लेकर वह टिकटों को एकत्र कर रहे हैं। महिला संबंधित भारत के द्वारा इशू हुई डाक टिकटें लगाई हैं। मेरे पास 1947 से लेकर आज तक महिला से संबंधित भारत विभाग द्वारा इशू हुई हुई सारी टिकटें मौजूद हैं। इसका उद्देश्य, क्योंकि कल महिला दिवस है, इस पर मैं महिला शक्ति को उजागर करना चाहती हूँ। मुझे टिकटों में जो इंटरेस्ट है वो बहुत सालों से अपने कॉलेज के दिनों से है और मैं दूसरे लोगों को भी इसमें प्रेरित कर रही हूँ। मेरे को ये स्टैम्प्स कलेक्ट करने का जुनून 5वीं क्लास से चढ़ा। मेरी कॉलोनी के अंदर एक पड़ोसी है जिन्होंने मुझे बताया कि स्टैम्प्स कलेक्ट करने जैसी भी एक हॉबी होती है। मैंने उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया। मैंने उनसे सीखा कि इनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, इनसे हमको क्या क्या पता चलता है। अब तक मैं 600 से 700 टिकट इकट्ठा कर चुका हूँ, जिनमें से मैंने अपनी सबसे अच्छी 36 टिकटें यहाँ पे लगाई हैं। वहीं उपायुक्त राकेश कंवर ने बताया कि इस टिकट प्रदर्शनी से खास तौर पर युवाओं को 1947 से लेकर भारतीय डाक में आई विभिन्न तरह की टिकटों की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तो लगभग चिट्ठियां भेजने के रिवाज खत्म से हो गए हैं। युवाओं को ये भी पता लगेगा कि पहले किस तरह से चिट्ठियां भेजी जाती थी व किस तरह की टिकटें उनमें होती थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से युवाओं को टिकटों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये जो इवेंट पोस्टल डिपार्टमेंट के ज़रिए से ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो आज की जो जनरेशन है और बाकी लोगों को इतनी रिच कलेक्शन और इतना अच्छा स्टैम्प्स का कलेक्शन देखने को मिलेगा जो आमतौर पर हम परिचित नहीं हैं उससे। और क्योंकि आजकल चिट्ठियां लिखने का और लेटर्स भेजने का काम लगभग ख़त्म होता जा रहा है, उस लिहाज से भी ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ना सिर्फ इस एग्जीबिशन को देखें बल्कि इसके साथ जो पूरी एसोसिएटेड हिस्ट्री है वो भी हमें मालूम चलती है और किस तरह से हिंदुस्तान में या दुनिया में स्टैम्प्स को तैयार किया गया और किन थीम्स में हैं वो सब भी पता चलता है। पर उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है जो इंडिविजुअल कलेक्टर्स हैं जो एज ए हॉबी इसको काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कलेक्शन तैयार की है। तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिपोर्ट के चैनल सोलन। हमीरपुर कांग्रेस सेवा दल की बैठक लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें जिला के ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में केंद्र सरकार की नाकामियों और प्रदेश सरकार के विकास कार्य पर चर्चा की गई। दल कांग्रेस सेवा दल की जिला स्तरीय बुलाई गई थी। इसमें हमारा जो मेन मुद्दा है वो है महंगाई के ऊपर। सबसे पहले तो जैसे मोदी जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि अच्छे दिन लाएंगे, तो वो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, एक सेवा दल चीफ होने के नाते जिला हमीरपुर से वो पूछ रही है मोदी जी वो अच्छे दिन कहाँ है, ये है अच्छे दिन। और हर इस तरफ को महंगाई जो बढ़ रही है इस बात के लिए तो लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। और 2017 में जो कांग्रेस पार्टी जो वो रिपीट होने जा रही है, इसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने जन जन के सहयोग से जन जन विकास करवाए हैं। हर ऊपर नीचे की खाई जो खत्म की है, नीचे ऊपर हर जगह उन्होंने काम करवाए हैं। साथ में हमारे हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन दोनों का तालमेल आपस में बहुत ही बढ़िया है और घर घर जाकर लोगों को जो कांग्रेस पार्टी की जो नीति है वो उनको बता रहे हैं। आने वाले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
शिवरात्रि मेले की आप सबको शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ की तरफ से भी और मंडी के तमाम निवासियों की तरफ से शिवरात्रि 2017 की शुभकामनाएं। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिलावासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे और आप पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनाए रहे, यही कामना है। सांसद रामशूर शर्मा की तरफ से समस्त कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों, जिलावासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिलावासियों और समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव व निदेशक वन निगम हिमाचल सरकार यदुपति ठाकुर की ओर से सरकाघाट व मंडी की प्रबुद्ध जनता को शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। मैं चेतराम ठाकुर, सर्कल इंचार्ज आम आदमी पार्टी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र। मैं देश, प्रदेश तथा मंडी जिला वासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सिंह डोगरा, सेक्टर इंचार्ज आम आदमी पार्टी मंडी। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर देशवासियों को और खासकर मंडी की जनता को अपनी ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व जिला प्रवक्ता भाजपा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार चावला की ओर से प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। संयोजक दलित वर्ग, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की जिलावासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चमन राही कामना करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कौल ठाकुर जल्द प्रदेश की बागडोर संभाले और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। कौल के वास्ते खाली कर दो रास्ते। महावीर पब्लिक स्कूल पुंग सुंदरनगर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती है बेटियां, नाजुक सा दिल रखती है बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती है बेटियां, है रहमत से भरपूर खुदा की नेमत से बेटियां, घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां। आइए हम सब मिलकर महाशिवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर इस जघन्य निर्मम कुकृत्य को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले। मैं इंद्रजीत शर्मा, पंचायती राज महासंघ का जिला अध्यक्ष, अपने मंडी वासियों को और प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। भोला शंकर आपके सुख समृद्धि और खुशहाल बनाए रखें, ये कामना करते हुए महासंघ आपको और आपके परिवार को खुशहाल बनाए रखेगा। जिला में बढ़ते आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करने के उद्देश्य से सोलन पुलिस लाइन सभागार में आपराधिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने की। बैठक में जिला सोलन के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि
जिला सोलन में लंबित पड़े मामलों को जल्द हल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला सोलन में अधिकारियों ने लंबित पड़े कई मामलों को काफी हद तक सुलझा लिया है, जिसकी वजह से लंबित पड़े मामलों की संख्या बेहद कम हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने जिला में हो रही आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हर मामले की गंभीरता से जांच की जाए ताकि पीड़ितों को निष्पक्ष इंसाफ मिल सके। पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग हुई थी, जिसके रिगार्डिंग जो पेंडिंग के 2016 के थे उनको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ जो स्पेशल ड्राइव हमारी एनडीपीएस और पीओ की चली हुई है, उसके रिगार्डिंग भी सभी थाना इंचार्ज को, एसएचओस को बोला गया है कि वो उस पर कार्रवाई करें। और साथ ही साथ जो डिफरेंट जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट है, और हमने पहली बार हमारी क्राइम मीटिंग में डीए साहब भी आए थे, तो उनसे भी जो कुछ इश्यूज थे हमारे आईओस के वो भी डिस्कस हुए हैं, जिसमें उनके जो कॉन्सेप्ट थे क्लियर किए गए हैं, या किसी भी केस में उनको कोई प्रॉब्लम थी तो डीए साहब ने डायरेक्ट ही उनको फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन में करना है उसकी डायरेक्शन दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। नालागढ़ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन द्वारा गैर कानूनी तरीके से गांवों की गाय चराने वाली भूमि को एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन के नाम पट्टे देने को लेकर विरोध में उतरे और नालागढ़ बाजार में रोष रैली निकालकर नारेबाजी की। नीरज ठाकुर ने बताया कि नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन सरकार के साथ मिलकर गांव मंगवाल में अवैध तरीके से सरकारी जमीन हथियाना चाहती है, जिसका स्थानीय निवासी व नालागढ़ इकाई शिवसेना पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार द्वारा नालागढ़ ट्रक यूनियन को उनको दी जा रही जमीन पर को रद्द नहीं किया तो सरकार शिवसेना प्रदेश स्तर पर इसका विरोध करेगी। उसको लेकर नालागढ़ प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा और सरकार से मांग की है कि इस जमीन को गौशाला के नाम ही किया जाए और हिमाचल की सबसे बड़ी गौशाला यहाँ पर बुलाने की मांग की। अपना जी मंगोवाल जी जमीन है, कुछ लोग उन्होंने मिल के है वैसे गऊ चरान की जमीन है, कुछ लोग मिल के उन्होंने ट्रक यूनियन के प्रति देना चाहते, पर साड़ी सरकार से अपील है कि जो गऊ चरान है वो वास्ते ही जमीन रखे। साड़ी ट्रक यूनियन को इन्ना पैसा है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, कितने नहीं ले सकती। हाँ, कोई भी जमीन ले सकते हैं, इन्ना पैसा है साड़ी ट्रक यूनियन। तो मेरी सरकार से ही अपील है जी कि इनू गऊ चरान ही रखा जाए। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। हेमराज पठानिया भाजपा नेता की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। रिद्धि क्रेन सर्विस की तरफ से शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार का 2 टन से लेकर 20 टन तक का भार उठाने के लिए क्रेन सर्विस उपलब्ध है। वी आर स्पेशलिस्ट इन हैवी लोडिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग, बिल्डिंग फैब्रिकेशंस, एक्सीडेंटल व्हीकल क्रेन फैसिलिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रिद्धि क्रेन सर्विस नियर नीलम स्वीट्स शॉप, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सोने के दाम भले ही ऊंचाइयां छू लें, लेकिन ग्राहक को चाहिए सिर्फ गुणवत्ता, और वो आप तक एक लंबे समय से पहुंचा रहे हैं मल्होत्रा ज्वेलर्स।
मल्होत्रा ज्वेलर्स लेकर आए हैं धनेड़ा बाजार में एक नया शोरूम। यहाँ हर प्रकार के हॉलमार्क जेवर उपलब्ध हैं। यही नहीं, यहाँ आप अपनी मनपसंद के और पारंपरिक जेवर भी पा सकते हैं। यहाँ ग्राहकों के लिए नई स्पेशल स्कीम्स भी चलाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें न्यू मल्होत्रा ज्वेलर्स नियर इंदिरा मार्केट, धनेड़ा बाजार, मंडी। नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत की खेड़ा पंचायत में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 105 पर स्थापित कारगिल में हुए शहीद सूबेदार ताराचंद की प्रतिमा को कुछ शरारती तत्वों ने रात के अंधेरे में उनकी शहीदी दिवस की ही रात को तोड़ डाला। ताराचंद के बेटे ने सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहीद ताराचंद के परिजनों ने बताया कि 11 मार्च 2001 को उनके पिता शहीद ताराचंद ने जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में आतंकवादियों के मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे, जिसकी हर साल शहीदी दिवस के दिन में उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी जाती है। जैसे ही वह प्रतिमा के पास श्रद्धांजलि देने गए तो देखा कि प्रतिमा के ऊपर पत्थरों आदि से तोड़फोड़ की है, जिससे उनके चेहरे, गर्दन और टोपी के ऊपर तोड़फोड़ के निशान हैं। जिस बात को लेकर उनके परिवार व गाँव वासियों में शरारती तत्वों के प्रति काफी रोष है। ताराचंद के बेटे नरेंद्र कुमार ने सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि शहीद तारा सिंह का अपमान शहीदों का अपमान है, जिससे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ पर 4 मार्च को हम झंडा चढ़ाने आते हैं। इस दिन हमारे फादर शहीद हुए थे, तो इसकी मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। यहाँ पर गले से और हाथों में मूर्ति तोड़ रखी थी, पहले भी तोड़ी थी, इस बार भी यही मूर्ति तोड़ रखी है। अगर फौजियों की ऐसे मूर्तियां टूटने लगी तो हमारे देश का क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं डीएसपी साहब को, एसपी साहब को कि हमारे जो फादर साहब की मूर्ति है इनको देखो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उधर डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर मामले की जांच जारी है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। मनाली के गौशाल गांव के ग्रामीण ठाकुरदास की मदद को स्ट्रॉबैक एपकॉन कंपनी आगे आई है। ठाकुरदास के बेटे गोविंद की किडनी खराब है, जिसके उपचार के लिए लाखों रुपए की मदद की जरूरत है। स्ट्रॉबैक एपकॉन कंपनी के अधिकारियों ने रोहतांग सुरंग कार्यालय के धुंधी में गौशाल निवासी ठाकुरदास को 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी रोहतांग सुरंग के निर्माण के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी अपना योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्य में वे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे आए हैं। पिछले गत दिनों पहले हमारे पास यहाँ स्थायी निवासी श्री ठाकुरदास जी ने गुहार लगाई थी कि उनके बेटे की दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी हैं और उन्हें इलाज में काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है और इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता की मदद है। तो कंपनी ने एक इंसानियत के तौर पर हमने इनके गुहार को कंपनी के आगे समक्ष रखा, मैनेजमेंट के आगे रखा और उन्होंने 1 लाख रुपए की हमने आर्थिक मदद इनको दी। और भविष्य में भी हम इस तरह की जो कोई अगर सामाजिक कार्य या किसी के भले के कार्य हैं तो उसके लिए कंपनी तत्पर है और पीछे भी हम ऐसे कार्य करते आए हैं। ठाकुरदास, जो कि आराध्य देव गौशाल नाग के गुर भी हैं, उन्होंने कहा कि बेटे के उपचार के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। उन्होंने घाटी वासियों से आग्रह किया कि जो भी व्यक्ति मदद करना चाहता है वह उनसे संपर्क कर सकता है। बता दें कि ठाकुरदास के बेटे गोविंद की किडनी खराब है, जिसके उपचार के लिए लाखों रुपए की मदद की जरूरत है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।